सुधा की ननद कोमल की शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, इसलिए दिल्ली में रहने वाली सुधा, जिसकी ससुराल कासगंज में थी, शादी में जाने की तैयारियां कर रही थी। अचानक सास का फोन टपक पड़ा, जिससे सुधा मई की भीषण गर्मी में झुंझला गई। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब हमें कल ही कासगंज जाना पड़ेगा? हाँ सुधा, माँ ने बोला है शादी को 15 दिन बाकी रह गए हैं। वहाँ बहुत से काम है जिसमें उन्हें हमारी भी जरूरत है। वैसे कायदे से देखा जाए तो सारी तैयारी बड़े भैया भाभी ही कर रहे हैं। अब 15 दिन तो कम से कम हम अपने घर की शादी के लिए निकाल ही सकते हैं ना। यार इतनी गर्मी है, वहां तो लाइट पानी भी परेशान करता है। मुझे तो अभी से घबराहट हो रही है। पता नहीं है कोमल की शादी गर्मियों में क्यों रख दी। इतनी गर्मी में शादी में जाने का मन ही नहीं हो रहा। मम्मी, हम कोमल बुआ की शादी के लिए कल ही जा रहे हैं। मम्मी, फिर वहाँ बहुत मजा आएगा। अब तो हमारी समर हॉलीडेज भी शुरू हो गई हैं। अब तो मुझे होमवर्क भी नहीं करना पड़ेगा। वैसे गर्मियों की शादी का एक फायदा तो है सुधा, बच्चों के स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो फिक्र नहीं रहती एग्जाम वगैरह की, है? जितनी मर्जी कह लो ये सब बातें, पर गर्मियों की शादी से मुझे बड़ी नफरत होती है, खासकर तब जब शादी के लिए सारा तामझाम उठाकर दूसरे शहर जाना पड़ता है। अभी तो मैंने शादी के लिए कोई ड्रेस भी सेलेक्ट नहीं की, पता नहीं क्या पहनूंगी। गुस्से में सुधा ने पैकिंग की और अगले दिन वो पति और बच्चों के साथ कासगंज ननद की शादी में पहुंच गई। अरे बड़ी बहू, वो हाथ वाला पंखा ले आ। वैसे तो रोजाना लाइट पूरी आ रही है, पता नहीं आज ही क्यों इतनी देर कट मार गई। अरे माँ, लाइट को भी पता था आज दिल्ली वाले आ रहे हैं, इसीलिए चली गई। सब हंस देते हैं। ताऊ जी, आइसक्रीम खानी है। मुझे भी आइसक्रीम खानी है। खुशी, वंश, पापा को रहने दो, हम सब चलते हैं। हमें दुकान पता है जहाँ पर आइसक्रीम मिलती है, चलो। हाँ वंश, चल, मैं तुझे कोल्ड ड्रिंक भी पिलाऊंगा। अरे बच्चों रहने दो, गर्मी में ठंडी चीज लोगे बीमार हो जाओगे। सुधा, बच्चों को इतना नाजुक मत बनाया करो, सब कुछ खाने पीने दिया करो। पता नहीं तुम बड़े शहर वाले बच्चों को इतना नाजुक क्यों बनाकर रखते हो। सुधा भाभी, आप मेरी शादी में बारात में क्या पहनोगी? अभी तो कुछ लिया ही नहीं है, खरीदने का टाइम ही नहीं मिला। अरे शादी तो आई खड़ी है और तुमने अभी तक कुछ खरीदा नहीं। अरे बहू, जिस दुकान से तुमने लहंगा चोली खरीदा है वहीं से बहू को भी कल दिलवा दो। माँ जी, इतनी गर्मी में लहंगा नहीं पहना जाएगा, बहुत गर्मी है। मैं तो सोच रही थी एक सिंपल सी साड़ी पहन लूं। अरे बहू, घर की शादी है, मेहमानों के सामने तुम लोगों ने ही रहना है। बारात का स्वागत तुम सबने करना है। घर की बहुएं हो तो भारी लहंगा या बनारसी साड़ी ही अच्छी लगेगी। कल बहू के साथ जाकर बढ़िया सा भारी लहंगा खरीद लाओ। सुनो जी, तुम पैसे दे देना, जितने का भी आएगा सुधा बहू खरीद लेगी। हाँ हाँ बड़ी बहू, तुम खरीद लाना, दुकानदार से पर्ची बनवा लेना, मैं खुद ही दे दूंगा पैसे। ठीक है बाबूजी। लाइट चली गई और रात भर नहीं आई। घर में इन्वर्टर भी नहीं था। सब लोग घर के आंगन में बिस्तर बिछाकर सोए। कहाँ फंस गई, इतनी गर्मी में भारी लहंगा कैसे पहनूंगी। मैंने तो सोचा था एक कॉटन सिल्क वाली कोई अच्छी सी साड़ी पहन लूंगी या फिर कोई सूट, पर ये लोग मुझे भारी लहंगा पहनाकर ही रहेंगे। उस रात सुधा को नींद नहीं आई। एक तो गर्मी, ऊपर से मच्छर, सारी रात बिना लाइट के सब आंगन में सोए। शादी की तैयारी चल रही थी, इसलिए सब सुबह जल्दी उठ जाते थे। सुधा, रसोई में आकर फटाफट मेरे साथ खाना बनवा लो, फिर मैं तुम्हें बाजार ले चलूंगी। लाइट अभी तक नहीं आई, नहाने का पानी भी नहीं है भाभी। हाँ, बाहर से जो हैंडपंप लगा हुआ है भरवा लो। मनोज को बोल तो 2 बाल्टी भर कर ला देगा, उसी से नहा लेना। भाभी मैं भर लाता हूँ। सुधा 2 मिनट रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ, फिर तुम नहा लेना। पर 1 बाल्टी पानी से मैं कैसे नहाऊंगी? अब क्या करे, छोटे शहरों में ऐसे ही होता है। एक बाल्टी पानी से सबको नहाना पड़ा। शाम को सुधा बाजार से लौटी तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसे जबरदस्ती इतना भारी लहंगा खरीदना पड़ा जिसका बिल्कुल भी मन नहीं था। अरे वाह भाभी, लहंगा तो बहुत सुंदर है, आप इसमें बहुत सुंदर लगोगे। बहुत सुंदर लहंगा है, रंग भी बहुत अच्छा है, नीला चटक। पर सुधा को तो पसंद ही नहीं आ रहा था। मैंने जबरदस्ती दिलवाया। दुकानदार कह रहा था ऐसा लहंगा पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा। देखो तो कितनी भारी कढ़ाई है इसके ऊपर। क्यों, तुम्हें क्यों नहीं पसंद आ रहा था सुधा बहू? इतना तो अच्छा है। माँ जी, गर्मी में इतने भारी कपड़े पहनने का मन नहीं है, वैसे ही गर्मी से घबराहट हो जाती है। ऊपर से शादी की चकाचौंध में मुझे पता है मेकअप भी सारा धुल जाएगा। मेकअप वाली से याद आया, कोमल तुम्हें तो शादी के दिन 4 बजे तैयार हो जाना है। मेकअप वाली को और जगह जाना है मेकअप के लिए। हल्दी में पीले कपड़े पहनने और मेहंदी में हरा पहनना है क्या? हाँ भैया, हल्दी में सबको पीले कपड़े पहनने। मैंने तो पहले ही बोल दिया था, शायद आप भूल गए। कोई बात नहीं, आप और भाभी दोनों जाकर अपने लिए येलो कलर के कपड़े ले लो और खुशी वंश दोनों के लिए भी ले लेना। भाभी, आपने तो ले लिए थे ना? हाँ, मैंने सब कपड़े ले लिए, बस अब इन्हीं की तैयारी कर रही हूँ। पता नहीं सुधा, तुमने शादी की कोई भी तैयारी क्यों नहीं की? क्या सब कुछ यहीं से ले रही हो? भाभी, मैंने की थी शॉपिंग, पर मुझे वो कपड़े कोई पहनने ही कहाँ दे रहा है। सब बोल रहे हैं कि हैवी कपड़े पहनो, इसलिए मैंने वो कपड़े निकाले ही नहीं जो लाई हूँ।
कुछ दिन बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। मेहंदी का फंक्शन घर की छत पर ही रखा गया। कि मेहंदी का फंक्शन घर की छत पर रख दिया, कितनी छोटी जगह है, मेहमान इतने सारे बुला लिए। देखो मेरी तो मेहंदी पसीने में धुल गई। अरे मनोज आना, सारे मेहमान तुझे बुला रहे हैं। सुधा, मैं मेहमानों को देखता हूँ, भैया के खास पुराने यार दोस्त हैं। सुधा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था बस जल्दी ये शादी का फंक्शन निपटे और वो ये भारी कपड़े और जेवर उतार फेंके। अगले दिन हल्दी थी। हल्दी की रस्म के लिए सबने पीले रंग के कपड़े खरीदे थे। कोमल भी पीला सूट पहनकर तैयार हुई। गर्मी हद में थी। अरे भैया, हॉल में सब मेहमानों को गर्मी लग रही है, एसी चालू कर दो। सर, हॉल वाले एसी में कुछ खराबी आ गई है। अगर आप कहें तो बाहर गार्डन में हल्दी के लिए अरेंजमेंट में लड़कों को बोलकर करवा देता हूँ। बड़े अजीब आदमी हो भैया, इतनी गर्मी पड़ रही है, शादी का फंक्शन है और तुम कह रहे हो कि हॉल का एसी नहीं चल रहा, खराब हो गया। मनोज बेटा, ये लड़ने का समय नहीं है, लड़के वाले आते ही होंगे। वो लोग शादी के लिए निकल चुके हैं, सारी रस्में वो भी हमारे साथ ही करेंगे। कुछ देर बाद बैंकेट हॉल में लड़के वाले भी आ गए, क्योंकि वो दूसरे शहर रहते थे। लड़कों और लड़की की हल्दी की रस्म शुरू होने वाली थी, पर एसी चल नहीं रहा था। इस वजह से सब पसीने में तरबतर हो रहे थे। अचानक सुधा की नजर कोमल के सूट पर जाती है। कोमल उस समय एक कमरे में तैयार हो रही थी। कोमल, तुम्हें तो अभी हल्दी लगी नहीं, तुम्हारे सूट से सारा पीला रंग निकल रहा है। भाभी, अब क्या करूं, सब मेरे ऊपर हंसेंगे। अभी तो हल्दी की रस्म शुरू भी नहीं हुई और मेरी तो पूरी बॉडी पर ये सूट पीला रंग छोड़ रहा है। कोमल, अब टाइम नहीं है दूसरा पीला सूट खरीदने का, इसी में तुम्हें बाहर जाना होगा। नहीं भाभी, इसका चेहरा भी पीला हो गया है, मजाक बनेगा, लोग कहेंगे कि सूट का रंग निकल रहा है, कैसा सूट पहना है। आपको नहीं पता, तरह तरह की बातें बनाते हैं लोग। कोमल, मेरे पास एक बहुत सुंदर येलो कलर की साड़ी है, प्लेन है पर हल्दी के फंक्शन में तुम पर बहुत खिलेगी, और साड़ी वैसे भी हल्दी में अच्छी लगती है, मैं तुम्हें अपनी साड़ी पहना देती हूँ। सुधा वो साड़ी बारात में पहनने के लिए लाई थी। जब उसने अटैची में से साड़ी बाहर निकाली तो कोमल पहचान गई। भाभी, आप ये वाली पीली साड़ी तो बारात में पहनने के लिए लाए थे ना, जो भाभी और माँ ने आपको पहनने के लिए मना कर दी थी, तब आपने लहंगा खरीदा था। हाँ, ये वही साड़ी है, पर इसे अभी तुम पहन लो, वैसे भी बारात में तो मैंने लहंगा पहनना है, लाओ फटाफट चेंज कर लो। सुधा ने कोमल को अपनी बहुत सुंदर पीले रंग की साड़ी पहना दी। कोमल उसमें बहुत सुंदर लग रही थी। बाकी फंक्शन भी नाचने गाने और रिश्तेदारों से मिलने जुलने में बीत गए, पर एक कमी बहुत खली और वो थी गर्मी। भरी गर्मी में पसीना बह रहा था। इस वजह से ना कोई अच्छी फोटो आई और ना ही कोई ढंग का वीडियो बना। कपड़े और मेकअप बिल्कुल बेकार हो गए, पर जैसे तैसे शादी निपट ही गई। काम कोई नहीं रुकता, सब हो जाते हैं। अगली सुबह कोमल अपने ससुराल चली जाती है और सुधा अपनी ननद की शादी की खट्टी मीठी यादें लेकर वापस दिल्ली आ जाती है।